स्टूडेंट, आज एक बार फिर आप लोगों के लिए 11th के लिए न्यू वीडियो लेकर के, और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जो अभी हम लोग चल रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में चल रहे हैं। देखिए ये चीज़ जो है आप लोगों को ज़रूर आउट लग रहा होगा कि बनाने वाला न्यूमेरिकल कुछ नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, आएगा, लेकिन ये चीज़ फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को पढ़िए अच्छा से, ये आपके लिए बेसिक चीज़ है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये जैसे एक दो वीडियो के बाद ये ख़त्म होता है, हम आपको न्यूमेरिकल वाले चैप्टर शुरू कर देंगे। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं, लगातार न्यूमेरिकल वीडियो बने रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप मेरे कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके हमें आप नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि हमने डाउनलोड किया और आपको हमने ऐड कर देंगे, और आप हमेशा के लिए वीडियो बनता रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कहीं हम लोग को भी काम होती है, वीडियो नहीं बन पाती है, लेकिन ऐसे रेगुलर बनाया जाएगा। हर सब्जेक्ट का, बिजनेस स्टडी का, एंटरप्रेन्योरशिप का, सब सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आप लोग के लिए। तो आप बने रहना चाहते हैं तो आज आप लोग के लिए जो अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का ही एक नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम आप लोग को अकाउंटिंग के बारे में बताए थे, बुक कीपिंग के बारे में बताए थे, अकाउंटेंसी के बारे में बताए थे, लेखा कर्म के बारे में बताए थे, और तीनों के बीच क्या संबंध है ये भी हमने आपको बताया था। आज हम फिर वहीं से शुरू करते हैं। बुक कीपिंग के बारे में ही आज थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर उसके बाद लेखांकन के बारे में जानेंगे। तो बुक कीपिंग क्या है पहले ही बता चुके हैं कि पुस्तपालन, बुक कीपिंग को हिंदी में बोलते हैं पुस्तपालन। व्यावसायिक लेन देन, व्यावसायिक लेन देन मतलब खरीदना, बेचना, किराया देना, मजदूरी देना, ये सब जो भी है व्यावसायिक लेन देन है। व्यावसायिक लेन देन को निश्चित नियम के अनुसार उचित बहियों में रखने की प्रक्रिया को पुस्तपालन कहते हैं। माने ये लिखने की ये कला है, लेन देन लिखने की कला को पुस्तपालन कहते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई पुस्तपालन की विशेषता क्या होती है, उसकी खासियत क्या होती है। आप लोगों को देखिए ज़रूर ये वीडियो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लगता होगा कि नहीं अच्छा नहीं है कॉमर्स, लेकिन ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी आपको। एगो बात बता दे रहे हैं आपको, सब लोग न्यूमेरिकल चैप्टर से शुरू करता है, वहीं से बाबू डेबिट क्रेडिट करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर देखिए और आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस चीज़ की जानकारी रखना, ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर से हम रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, और उसके बाद सीधे हम न्यूमेरिकल पर चलेंगे। तो आज जो है कि भाई पुस्तपालन की विशेष बातें क्या है, विशेषताएं क्या है। तो फर्स्ट है कि पुस्तपालन का कार्य निश्चित नियमों के आधार पर नियमित, क्रमबद्ध, शुद्ध, स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से किसी निश्चित उद्देश्य से किया जाता है। पुस्तपालन का जो कार्य है निश्चित नियमों के आधार पर, निश्चित रूल रेगुलेशन के अनुसार जो भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनको शुद्ध, क्रमबद्ध, स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। उस ढंग से करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम किया जाता है वो रूल रेगुलेशन के साथ ही किया जाता है। दूसरा है कि पुस्तपालन में सभी प्रकार के व्यावसायिक लेन देन का लेखा किया जाता है। यह व्यावसायिक लेन देन नगद, उधार तथा भविष्य से संबंधित लेन देन से संबंधित रह सकते हैं। लेन देन नगद भी हो सकते हैं, उधार भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जो एडवांस में हमने पेमेंट कर देते हैं, वैसे लेन देन को इसमें भी शामिल किया जाता है। एडवांस यानी अग्रिम, पहले ही पेमेंट कर देते हैं आगे के कामों के लिए, तो उसका भी लेन देन इसमें लिखा जाता है। तीसरा विशेषता क्या है भाई, तो पुस्तपालन, जो ये पुस्तपालन है, पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को लिखने की एक प्रारंभिक अवस्था है। यानी पुस्तपालन के द्वारा हम लोग व्यावसायिक लेन देन को फर्स्ट टाइम इसके द्वारा हम लोग लिखते हैं, इसके नियम कानून के, और इसमें लिखने की कोशिश किया जाता है, और इसी के रूल रेगुलेशन पर लिखने का प्रयास किया जाता है। चौथा है कि इसमें लेखों की उचित बहियों में लिखा जाता है। जो भी लेखा होता है, जो भी एंट्री होती है, जिस बही में लिखना है उसी बही में हम लोग लिखते हैं। और पांचवा इसका है कि पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई रोजनामचा प्रविष्टियाँ है। यही चैप्टर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, रोजनामचा। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है और अच्छे से समझ में आप लोग को आएगी, लेकिन वेट कीजिए, पहले आप लोग इंट्रोडक्शन क्लासेस पढ़ लीजिए, उसके बाद उस चैप्टर पर हम लोग चलेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में।
तो जर्नल क्या होता है? तो जर्नल प्रविष्टियां का मतलब जर्नल में से एक डायरी या रजिस्टर होता है जिसमें डे टू डे के जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यवसायिक लेन देन होते हैं, उसे हम लोग सीरियली क्रमवार लिखते हैं। उस डायरी या रजिस्टर को जर्नल बोलते हैं। तो वही बताया कि पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई यानी फर्स्ट यूनिट क्या है? जर्नल है। फर्स्ट यूनिट क्या है? जर्नल है। वहीं से बुक कीपिंग का वर्क क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बता दें कि पुस्तपालन, जो आधुनिक पुस्तपालन है, आधुनिक जो व्यवसायिक लेन देन लिखने का जो नियम कानून है, जो रूल रेगुलेशन है, जो विधि है, वो 1494 ईस्वी से शुरू हुआ था। और किस देश ने शुरू किया था ये सब लिखने का रूल रेगुलेशन बनाना, लिखने का काम करना व्यवसायिक लेन देन को? इटली ने शुरू किया था। और किस शहर से इटली के? तो वेनिस शहर से। और शुरू करने वाले यानी उसको जन्मदाता थे लुकास पेसियोली। उनका नाम क्या था? लुकास पेसियोली। उनके फादर कहिए या जन्मदाता कहिए। और ये जो आपका बुक कीपिंग है, ये बुक कीपिंग एक अकाउंटेंसी में बहुत बड़ी चीज़ है। यही इसी के रूल रेगुलेशन के आधार पर सारे लेन देन पहले हम लोग लिखना शुरुआत करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने बताया कि भाई बुक कीपिंग कब स्टार्ट हुआ था। आधुनिक जो बुक कीपिंग है 1494 से शुरू हुआ था। दूसरी चीज़, किस देश ने शुरू किया था? तो इटली ने। किस शहर से शुरू हुआ था? तो वेनिस नामक शहर से। और इसके जन्मदाता कौन थे? तो लुकास पेसियोली नाम था उनका, जो उन्होंने व्यवसायिक लेन देन लिखने का काम शुरुआत किया था। अब देखिए, अब बात करेंगे पुस्तपालन का कार्य क्षेत्र अथवा प्रक्रिया। पुस्तपालन के कार्य क्या हैं, पुस्तपालन के क्षेत्र क्या है या प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले हम लोग लिखा है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में प्रविष्टियां करना। जैसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों के अंतर्गत जैसे क्रय बही, परचेज बुक होता है, जिसमें केवल खरीदे गए वस्तु के बारे में लिखा जाता है। दूसरी चीज़ आपको है विक्रय बही यानी सेल्स बुक, यानी जो वस्तु हम बेचते हैं उस वस्तु के बारे में उस बही में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। और उसके बाद है क्रय वापसी बही, यानी कि जब हम खरीदे थे और लौटाते हैं तो वैसे बही को हम लोग बोलते हैं। जो लौटाया हुआ वस्तु जिस पुस्तक में लिखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्रय वापसी बही यानी परचेज रिटर्न बुक। आगे दिया है छोटू विक्रय वापसी बही यानी सेल्स रिटर्न बुक। हमने किसी को बेचा और वो वस्तु हमें वापस कर दिया, तो उस लेन देन को हम सेल्स रिटर्न बुक में क्या करते हैं? लिखते हैं। प्राप्य बिल बही, देखिए बिल दो तरह का होता है। एक बिल मतलब जिसके बदले में हमें पैसा मिलेगा, और एक बिल जिसके बदले में हमें पैसा देना होता है। उसका एक निश्चित डेट होता है लेने और देने का। डेट के साथ जिस बही में हम लोग बिल के बारे में लिखते हैं, तो जो मिलने वाला बिल हो उसको बिल्स रिसीवेबल में लिखते हैं, और जो पेमेंट करने वाला हो, देने वाला हो, उसको बिल्स पेबल कहा जाता है। और जो एंट्री वैसे लेन देन जो ये सारे बहियों में नहीं लिखा जाता है, उसको ले आकर मुख्य रोजनामचा में लिखा जाता है, जो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। जो लेन देन किसी बही में नहीं लिखा जाता है, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, या बिल्स रिसीवेबल बुक या रोकड़ बही होता है उसमें नहीं लिखा जाता है, तो उसको ले आकर हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉपर जर्नल में लिखते हैं। दूसरी चीज़ क्या हमने पढ़ना है कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में खतौनी करना, इसी के क्षेत्र में आता है खतौनी करना। ये बात आपको समझ में आएगी जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब। लेकिन आप लोग जानिए कि इसके क्षेत्र में खतौनी आता है। अभी अब खतौनी के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि खतौनी क्या है और किसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है खातों का योग करना और शेष निकालना। क्या करना है? शेष निकालना। कहने का मतलब कि
खातों को जो बनाते हैं तो हम लोग शेष निकालते हैं। शेष का मतलब कि ऐड लेस करना, किसका कौन साइड बड़ा है कौन साइड छोटा है, ये चीज़ फाइंड करना। ये किसके कार्य क्षेत्र में आता है? खतौनी के कार्य क्षेत्र में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आपके सीनियर लोग पढ़ चुके होंगे, उनसे सवाल कीजिएगा कि बताइए कि जो जर्नल में हम लोग लेखा करते हैं, लेजर हम बनाते हैं, खतौनी बनाते हैं, वो अकाउंटिंग में करते हैं कि पुस्तपालन में करते हैं? उनको मालूम नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं हैं इसके बारे में। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते ये चीज़ होता क्या है। तो आप लोग घबराएं नहीं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको समझें। तो हमने पढ़ा खतौनी में आता है भाई, क्या क्षेत्र में आता है? जैसे सबसे पहले रोकड़ बही आता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, यानी परचेज मतलब क्रय बही, विक्रय बही, प्राप्य बिल बही और देय बिल बही। बिल मतलब ऐसा बिल कागजात जिसके बदले में हमें पैसा देना होता है, वो देय बिल बही, और वैसे बिल जिसके बदले में हमें पैसा मिलने वाला हो उसे हम लोग बोलते हैं प्राप्य बिल बही, और जो देने वाले होता है देय बिल बही। और कोई लेन देन जो सारे ये बहियों में नहीं लिखा जाता है, उस लेन देन को लेकर प्रॉपर जर्नल में लिखा जाता है, उसको प्रॉपर जर्नल में लिखने का काम किया जाता है। और इसमें खतौनी भी की जाती है, लेकिन खतौनी के बारे में अभी समझाएंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ है कि इसमें शेष भी निकाला जाता है, यानी खाता जो बनाते हैं, जो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, किसका कितना बढ़ा कितना घटा, कितना किसको देना है लेना, ये सारी चीज़ बैलेंस निकाला जाता है। और एक चीज़ एक लाइन में हम कह सकते हैं कि तलपट बनाने के पूर्व के सभी कार्य किस में आते हैं? पुस्तपालन के कार्य क्षेत्र हैं। ये सीनियर लोग से पूछिएगा तो उनको पता नहीं होगा कि ये जो हम लोग जर्नल करेंगे, ये जो खाता बही बनाएंगे, कैश बुक लिखते हैं, परचेज बुक लिखते हैं, ये बताओ अकाउंटिंग में आता है कि बुक कीपिंग में आता है, पुस्तपालन में आता है कि लेखांकन में आता है? ये उनको पता नहीं होगा। ये सारे काम पुस्तपालन के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो लेखांकन के बारे में बताया गया था आप लोग को पिछले वीडियो में, जैसे आज हमने बुक कीपिंग के बारे में फिर बताया, फिर लेखांकन के आज परिभाषा हमने पिछले वीडियो में दे चुके हैं कि लेखांकन के कई तरह का हमने डिफिनीसन दिया था, और एक छोटा मोटा डिफिनीसन हमने दिया था कि लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणाम को माप करने और प्रतिवेदन देने का एक क्या है? साधन है। लेखांकन आर्थिक क्रिया दो तरह की होती है मनुष्य की, एक आर्थिक और एक अनार्थिक। तो जो आर्थिक क्रिया, जो रुपया पैसा से संबंधित क्रिया है, उसको लेखांकन माप करता है और परिणाम निकालता है और प्रतिवेदन देने का काम करता है, या कह सकते हैं कि प्रतिवेदन देने का एक साधन है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई लेखांकन की विशेषताएं क्या है या तत्व क्या है। तो फर्स्ट हमने लिखा है पुस्तपालन पर आधारित। हाँ, सही बात है कि ये बुक कीपिंग पर ही डिपेंड होता है, पुस्तपालन पर ही आधारित होता है। पहले पुस्तपालन का काम होता है और उसके बाद इसमें जो भी काम की जाती है वो पुस्तपालन के बाद वाले काम शुरू होता है। इसमें पुस्तपालन में जो काम कर दिया जाता है उसी के आधार पर इसमें काम करने का कोशिश किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पुस्तपालन पर क्या है? आधारित है। जैसे कह रहा है कि पुस्तपालन की समाप्ति के बाद लेखांकन आरंभ होता है। पुस्तपालन की क्रिया अर्थात रोजनामचा और खातों की सूचनाओं के आधार पर लेखांकन किया जाता है। जो रोजनामचा का काम होता है, जो रोज़ लिखने की जो डायरी होती है या खाता बनाया जाता है, वो पुस्तपालन में बनाया जाता है और उसी के आधार पर लेखांकन में लेखा जोखा किया जाता है। दूसरी विशेष बात यह है कि अंकों का पुनः सजावट। अंकों का पुनः सजावट का मतलब है कि जो अंक जर्नल में था उसी अंक को लेजर में सजाते हैं, खाता बही में सजाते हैं, उसी को हम लोग खाता बही में, तलपट में, माने इस तरह से आगे हम लोग सजाते चले जाते हैं। जैसे कह रहे हैं कि लेखांकन के अंतर्गत खातों के शेष के आधार पर तलपट बनता है, तलपट के आधार पर निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाए जाते हैं। माने कई अकाउंट बनाए जाते हैं उसी के आधारित पर।
तब सोचिए कि एक ही डाटा को, एक ही अंक को बार बार ले जाकर उस इन अकाउंट में सजाया जाएगा। इसीलिए कहा गया अंकों की पुनः सजावट, यानी उसको रीअरेंजमेंट करने का काम किया जाता है। बार बार एक ही अंक को वही जर्नल में, वही लेजर में, वही तलपट में, वही फाइनल अकाउंट में यानी अंतिम खाता में रखने का काम किया जाता है। ये जो भी बातें हो रही है सब चैप्टर है, ये सारे चैप्टर हैं, जर्नल चैप्टर है, खाता बही चैप्टर का नाम ही है, तलपट चैप्टर का नाम ही है। ये सारे ये अकाउंटिंग की ये जो चैप्टर हैं। उसके बाद है कला और विज्ञान। देखिए कला का मतलब आपको पता है कि जो भी आपके पास अनुभव है उस अनुभव के साथ कार्य करना कला कहलाता है। और विज्ञान का मतलब होता है कि किसी विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, लगातार अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान। तो ये दोनों काम हमारे लेखांकन में किया जाता है। यानी पहले इसमें बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन हैं जो विज्ञान के जैसे निश्चित हैं। विज्ञान जैसे फिजिक्स के जो भी सिद्धांत होते हैं, केमिस्ट्री के सिद्धांत होते हैं, उसी तरह लेखांकन के कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो निश्चित होते हैं, जिनका यूज हम लोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको कहा गया है कि कला भी है और विज्ञान भी है। लिखा है कि लेखांकन के सिद्धांत और नियम निश्चित हैं, जिनके प्रयोग द्वारा आर्थिक परिणामों को निकाला जाता है। इस कारण लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। यानी लेखांकन में इसके नियम भी निश्चित होते हैं और इसमें अपने अनुभव की भी ज़रूरत होती है लेखांकन की काम करने के लिए। इसीलिए उस आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखांकन कला और विज्ञान दोनों होता है। और एक पॉइंट हमने लिखा है कि निश्चित समय। देखिए लेखांकन परिणाम को एक निश्चित समय में निकाला जाता है, या तो कैलेंडर ईयर में या तो वित्तीय ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर में कहा जाता है। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी को शुरू होगा और 31 दिसंबर को ख़त्म। और फाइनेंशियल ईयर को जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और उस दोनों ईयर में ही ये फाइनल अकाउंट के रिजल्ट को निकाला जाता है। तो आगे अभी बताएंगे आप लोग को हम कि लेखांकन और लेखा शास्त्र में क्या अंतर है। जो हमने पढ़ा था परिभाषा के रूप में, उसमें अंतर पढ़ेंगे।